बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी कैसे हैं सब? मैं अल्लाह से आपकी लंबी ईमान और सेहत वाली जिंदगी की दुआ करता हूँ। स्टैट 642 की असाइनमेंट नंबर 2 LMS पे अपलोड हो चुकी है। टोटल मार्क्स इसके 20 है और 25 जून इसकी लास्ट डेट है। एक दिन आपको एक्स्ट्रा दे दिया जाता है, लेकिन कोशिश यही करनी है आपने कि 25 तक इसको सबमिट कर दें। ये असाइनमेंट आपने MS वर्ड पे ही बना के सबमिट करनी है। PDF में या इमेज में ये एक्सेप्टेबल नहीं होगी, ठीक है। ओनली MS वर्ड पे बना के आपने सबमिट करनी है और तमाम जो सिंबल्स या नोटेशंस आपने यूज करने हैं उसके लिए आपने मैथ टाइप यूज करना है। अच्छा, इस असाइनमेंट का ज्यादा पर्पज ये है कि आपको मैथ टाइप की प्रैक्टिस करवाई जाए। सो मैथ टाइप में तमाम सिंबल्स आपने यूज करने हैं प्रॉपरली। ये असाइनमेंट आप बनाने के लिए टॉपिक कवर करेंगे 108 से 129 तक। 10 नंबर का पहला सवाल है, ठीक है जी, और दूसरा सवाल जो है वो भी 10 नंबर का ही है। टोटल 20 नंबर की असाइनमेंट है। ओके, क्वेश्चन 1 है the joint PDF of two random variable x and y defined by this। यानी दो जॉइंट रैंडम वेरिएबल की प्रोबेबिलिटी दे दी गई है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन दिया गया है x और y पे 4xy इफ x ग्रेटर देन 0 लेस देन 1, ठीक है, एंड y ग्रेटर देन 0 और लेस देन 1 अदरवाइज 0, ठीक है। यानी ये दोनों x और y के लिए सेम ही कंडीशंस है, दोनों के लिए फंक्शन यही आएगा एक्स एंड वाई का। इसके अलावा कोई आपकी वैल्यू आती है एक्स की डोमेन में या वाई की डोमेन में तो आंसर 0 आएगा। ओके, जबकि एफ वाई का फंक्शन एक्स ऑन 0.5 पे दिया हुआ है उसने, ये वाला है, ठीक है। हेयर एफ एक्स एक्स इज द मार्जिनल ऑफ एक्स, यानी ये एक्स के ऊपर मार्जिनल प्रोबेबिलिटी दी गई है। फाइंड द कंडीशनल probability distribution function of y given x is equal to 0.5। तो कंडीशनल निकालनी है आपने, मार्जिनल दे दी गई है, कंडीशनल निकालनी। कंडीशनल का मतलब ये कि अगर x की वैल्यू 0.5 दी जाए तो y की तमाम वैल्यूज आपने फाइंड आउट करनी है। तो ये यहाँ पर निकालते हैं। कंडीशनल निकालने के लिए बेसिकली आपने इंटीग्रेशन लेना होता है सारे फंक्शन का 0 to 1। ओके, अब ये फंक्शन हमारे पास क्या है 4xy इंटू डी वाई, क्योंकि y के अकॉर्डिंग निकालेंगे ना, तो यहां पर डेरिवेटिव dy आएगा, ये याद रखना है आपने। ओके, इंटीग्रेशन में आपको पता है जो कांस्टेंट होता है वो बाहर निकल आता है, क्योंकि इसमें 4x दोनों ही कांस्टेंट है, क्योंकि y के हिसाब से ये इंटीग्रेशन कर रहे हैं ना इसकी, तो 4x दोनों कांस्टेंट है, इन दोनों को हम बाहर निकाल लेंगे। और यहां पर इसकी जो लिमिट है 0 से 1 है, ये भी याद रखना है। ओके, अब y की आप इंटीग्रेशन ले लेते हैं। y की आपको पता है इंटीग्रेशन क्या दी है, y स्क्वायर ओवर 2 4x एज इट है 7 आ जाएगा, और ये अपर लिमिट और लोअर लिमिट भी साथ आपने पुट करनी है, पुट डाउन करनी है इसको एज इट एज। अभी हम सॉल्व करेंगे। अब सॉल्व कैसे करना है, लिमिट्स इंटीग्रेशन में सॉल्व करने का तरीकेकार आपको पता है, जिधर पहले y है उधर 1 रख देंगे, यानी 4x इंटू 1 की पावर 2 over 2 1/2 आ जाएगी। उसके बाद जिधर y होगा 0 रख देंगे। 0 रखने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सारा 0 ही हो जाता है। तो -0 करेंगे तो ये सारा यही आ जाएगा, इसलिए वो यहाँ पर मेंशन नहीं किया हुआ, ठीक है। आप लिख सकते हैं लेकिन मैंने यहाँ पर मेंशन नहीं किया हुआ। चले मैं आपकी आसानी के लिए ना वो कर ही देता हूँ ताकि आपको गलती ना लगे। माइनस, यहाँ पर माइनस, इसमें हम ब्रैकेट डाल देते हैं, सॉरी, ओके जी। यानी ये x की जगह पहले मैंने क्या रखा है 4x को मैंने ऐसे रहने दिया, फिर x की जगह सॉरी y की जगह 1 रखा। अब y की जगह मैं 0 रखूंगा, तो 0 रखने से आपको पता है आंसर क्या आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा, ठीक है जी।
तो फाइनल इसका क्या आएगा 2x आ जाएगा। ओके, तो ये यहाँ पर 2x आ गया। क्लियर हो गया। तो अब fx इक्वल टू 2x आ गया किस पे 0 और 1 पे। तो इवैल्यूएट जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन x इक्वल टू, ये 2 दफा हो गया, इसको मैं 1 दफा करता हूँ। ओके जी, तो अब हम क्या करते हैं, ये आपका फंक्शन निकल आया डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, यहाँ पर x की या 0.5 रखते हैं। तो 4 इंटू 0.5 इंटू वाई इज इक्वल टू 2y। ये तो x के लिहाज से निकला था, अब ये हम y के लिहाज से निकाल रहे हैं। तो y के लिहाज से आपका 2y आ जाएगा। ओके, तो ये 2y आ गया, तो यही आपका आंसर आ जाता है। ठीक है, 2y एंड 0, ये आपका फंक्शन आ जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 है जी, कह रहा है अकॉर्डिंग टू एन आर्टिकल इन वॉल स्ट्रीट जर्नल 4 out of 10 वर्ल्ड वाइड वेब सर्फर who view internet banner ads remember them. Suppose that a random sample of 5, यानी 5 का सैंपल लिया गया है, 4 जो है वो याद रखे जाते हैं 10 में से। ठीक है, if they remember a specific internet banner that they previously access used binomial उसने खुद बोल दिया P ये आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब हमें ये पता है कि P दिया गया तो Q निकालना बहुत सिंपल होता है। Q कैसे निकालते हैं, 1 माइनस P करके। तो जो Q होगा वो आपको 0.6 आ जाएगा। यहाँ पर मैंने निकाला नहीं है, चलिए बेशक आप यहाँ पर निकाल सकते हैं। P जो है वो आपको दिया गया, उसने 0.4 दिया है। तो जबकि Q हम कैसे निकालेंगे, Q आपका निकलेगा 1 माइनस P करके। ओके, तो जो कि निकलेगा जी 1 माइनस 0.4 इज इक्वल टू 0.6। ये आप थोड़ा सा एडिशन कर लीजिएगा। ओके, ये क्यों निकल आया। अच्छा, फाइंड क्या करना है, एक्सपेक्टेड वैल्यू और मीन निकालना। तो मीन का फार्मूला बाइनोमियल में क्या होता है, म्यू इज इक्वल टू एनपी। तो यहाँ पर एन आपके पास 5 है, क्योंकि 5 नंबर जो है वो रैंडमली सैंपल लिए गए, 5 सैंपल है, तो सैंपल को एन से शो करते हैं। ठीक है, यहाँ पर बेशक आप ये इज इक्वल टू एन इज इक्वल टू 5 कर लो, ये स्मॉल एन है, ये याद रखना है आपने। ओके, और ये भी स्मॉल पी है। सेकंड में व्हाट इज द स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ द बाइनोमियल। तो स्टैंडर्ड डिवीजन का फार्मूला आपको पता ही क्या होता है, एन पी क्यू का होल स्क्वायर रूट। सारी यहाँ पर एन 5 है, पी जो है वो आपको 0.4 है इंटू 0.6, तो सॉल्व करके 1.059। लास्ट में क्या कह रहा है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है दैट 0 वेब सर्फर रिमेंबर दैट, 0 पे आपने निकालनी है, यानी x इक्वल टू 0 होगा। तो ये बाइनोमियल का वैसे फार्मूला है, तो यहाँ पर फार्मूले में n की जगह ये आ गया, अब x की जगह 0 आ जाएगा। ये सारी वैल्यूज यहाँ पुट करेंगे तो 0.07776 आ जाएगा। इनको 4 नंबर तक ही आप लिमिट कर दें, मैं इसको ये लिख देता हूं। ठीक है, तो ये फाइनल आपका आंसर आ जाएगा। तो ये अगर किसी को पेड चाहिए हो तो मेरे इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप करके आप असाइनमेंट ले सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी और सब्जेक्ट की चाहिए हो तो मैं आपको बना दूंगा। जाने से पहले अगेन आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।